यहाँ पर हमें ए और बी नेचुरल नंबर दे रखे हैं और एक सीक्वेंस डी एन डिफाइन की गई है जो कि कॉम्बिनेशन के फॉर्म में है, यानी कि एन सी ए अपॉन एन सी बी, जहाँ पर एन जो है वो ग्रेटर देन है स्ट्रिक्टली ए और बी से। तो आपको बताना है कि सीक्वेंस डी एन कन्वर्ट्स करती है ए और बी की किन वैल्यूज के लिए। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है डी एन कन्वर्जेस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो हम पर्टिकुलरली चेक कर लेते हैं। तो हम फिक्स करते हैं ए का वैल्यू 2 और बी का वैल्यू 1। ए और बी की वैल्यू फिक्स कर दी है। अब हम इसको लिखते हैं, डी एन को मैं लिख सकता हूँ एन सी टू अपॉन एन सी वन, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर मुझे मिलेगा फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एन माइनस 2 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस 1। फैक्टोरियल एन कैंसिल फ्रॉम फैक्टोरियल एन एंड फर्दर मुझे जो सिंप्लीफाइड फॉर्म मिलता है एन माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा एन माइनस 1 अपॉन 2। ये टेंड्स करेगा इन्फिनिटी को जैसे ही एन टेंड्स करेगा इन्फिनिटी को। ऑप्शन ए यहाँ पर गलत हो जाता है क्योंकि ए और बी की सर्टेन वैल्यू के लिए ये कन्वर्ज नहीं कर रहा है, जबकि वो कहता है कि कन्वर्ज करेगा। ऑप्शन ए डिस्कार्ड। ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं, डी एन कन्वर्जेस इफ ए लेस देन बी। यहाँ पर अब ए की वैल्यू को 1 फिक्स कर देते हैं, बी की वैल्यू को 2 फिक्स कर देते हैं और सेम प्रोसेस से अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पर हमें डी एन इसको लिख सकते हैं एन सी वन अपॉन एन सी टू, और इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल एन अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस 2। ये लिखा जा सकता है 2 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा 2 अपॉन एन माइनस 1, और ये टेंड्स करेगा 0 को जैसे ही एन टेंड्स करेगा इन्फिनिटी को। यानी कि ऑप्शन बी में आपका डीएन सीक्वेंस कन्वर्ट्स करता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। यहाँ पर आप ध्यान दें कि ऑप्शन जो डी है, लास्ट वन ऑप्शन जो डी है, डी एन कन्वर्जेस इफ ए ग्रेटर देन बी। जब हमने ए का वैल्यू 2 लिया था और बी का वैल्यू 1 लिया था तब ये कन्वर्ज नहीं कर रहा था, इसलिए ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो जाता है। ऑप्शन सी के लिए हम ए और बी की इक्वल वैल्यू को फिक्स कर देते हैं 1। 1 फिक्स करने पर हमें क्या मिलेगा, ए इक्वल्स टू 1 फिक्स किया, बी इक्वल्स टू 1 फिक्स किया। उस केस में हमें जो डी एन है वो एन सी वन अपॉन एन सी वन कैंसिल होके 1, यानी कि कांस्टेंट सीक्वेंस मिल गई है, और ये 1 पर कन्वर्स करती है जब एन इन्फिनिटी को कन्वर्स करता है। यानी कि इस प्रॉब्लम के लिए जो करेक्ट की है ऑप्शन बी और ऑप्शन सी करेक्ट है।